हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदीपीडिया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो जो कि सूरदास के पद से संबंधित था नहीं देखा है, उसे ज़रूर देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम भावार्थ समझेंगे क्लास 10 की हिंदी बुक क्षितिज के सूरदास नामक चैप्टर के अगले पद का। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी जब उद्धव बार बार उनको गोपियों को कहते हैं कृष्ण का स्मरण करना छोड़ दो, कृष्ण को जो तुम इतना जाप करती हो और उनसे अपने आप का वियोग मान रही हो, तो यानी एक आत्मा परमात्मा का संबंध तुम मन में धारण कर लोगी योग के माध्यम से, तो तुम्हें ये विरह या वियोग तुम्हें महसूस ही नहीं होगा, अनुभव ही नहीं करोगे। तो उसका प्रत्युत्तर देते हुए वो कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये हारिल की लकड़ी क्या है। हारिल एक पक्षी होता है, यानी एक बर्ड का नाम है, जो कि अपने पैरों में एक लकड़ी पकड़े रहता है, लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। उसे ये लगता है कि जैसे उसने इसको छोड़ देगा तो वो नीचे गिर जाएगा। तो गोपिकाएं भी यहाँ पर अपने आप को कह रही हैं कि हमारे लिए कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान है। अर्थात जिस तरह से हारिल पक्षी सदैव उस लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है, वह उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, इसलिए इसी प्रकार से वो कृष्ण भी हमारे हृदय में बसे हैं। एकमात्र वही हमारा आश्रय है, आधार है। हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकते, हम उनका स्मरण करना कभी नहीं छोड़ सकते, भूल नहीं सकते। जागत मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। अब जब ये तुम बार बार उनको छोड़ देने की बात करते हो, तो हम तुम्हें ये बता देना चाहते हैं कि हमने तो मन कर्म यानी कर्म वचन, यानी हम मन कर्म और वचन से अपने कृष्ण पर उर यानी हृदय नंद बाबा के पुत्र जो हैं कृष्ण, उन पर न्यौछावर कर चुकी हैं। अर्थात गोपिकाएं कह रही हैं कि हमने मन वचन और कर्म से कृष्ण को अपने हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, यह दृढ़ करी यानी दृढ़ता पूर्वक, यानी कस कर बसा रखा है, पकड़ रखा है। यानी जिस तरह से हारिल पक्षी उस लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है, कसकर पकड़े रखता है, तो हमने भी हर प्रकार से कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखा है, कसकर जकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। अब हम तो हमारी स्थिति यह हो गई है कि हम जागते समय, सोते समय, स्वप्न अवस्था में, दिवस यानी दिन में, निसी यानी रात्रि में, कान कान जकरी। ये जो हमारा हृदय है, जकरी कहते हैं रटने को, यानी सोते जागते, सपने में, रात और दिन, ये जो हमारा हृदय है वो कृष्ण के नाम का ही जाप करता रहता है या रटता रहता है। यानी हमने तो उनको मन क्रम वचन तीनों रूप से हृदय में ऐसे धारण कर रखा है कि कोई भी अवस्था हो, सदैव हम कृष्ण के ही ध्यान में मग्न रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। और कहते हैं जो तुम बार बार योग के संदेश हमें दे रहे हो, हमें उसकी पट्टी बढ़ा रहे हो, ये सब बातें हमारे को ऐसी लगती हैं जैसे कड़वी ककड़ी। अर्थात जैसे ही हम ककड़ी खा रहे हैं और अचानक से कोई कड़वी ककड़ी का टुकड़ा हमारे मुंह में आ जाता है, हमारा मुंह कसैला हो जाता है और तुरंत हम उस टुकड़े को थूक देते हैं। तो उसी तरह से जो तुम योग के और संदेश इनकी बातें कर रहे हो, वो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। यानी हमारे मन को उन्होंने कड़वा कर दिया है, हमें ये बहुत व्यर्थ की बातें लग रही हैं। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। एक तो तुम्हारी ये जो बातें हैं वो कड़वी ककड़ी के समान लग रही हैं, ऊपर से ये अगर ये जो तुम योग और कृष्ण को छोड़ देने की बात, अपना मन कहीं और लगाने की बात और ध्यान कहीं लगाने की बात कर रहे हो, तो ये जो यानी कौन सी यानी वह तो यानी वह ये ऐसी कौन सी व्याधि यानी बीमारी, ये ऐसी कौन सी बीमारी है जो तुम हमारे पास ले आए हो, देखी सुनी न करी। इसके बारे में हमने कभी भी कहीं देखा सुना नहीं है, यानी हमने इसका वर्णन कहीं सुना नहीं है। तो ऐसा कैसा रोग हो
रोग है जो आप हमारे पास लेकर आ गए हो, जिसे हमने न कभी देखा है, न सुना है और अनुभव भी नहीं किया है, तो ऐसे बीमारी को हमारे पास या व्याधि को आप क्यों लेके आए हो? यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। अगर सूरदास जी कह रहे हैं कि वो गोपिकाएं कह रही हैं कि आप अपने ये जो ज्ञान का और योग का संदेश आप हमें देना चाहते हो, जो कि एक हमें तो बीमारी और कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, ये आप उन्हीं को ले जाकर सौंप दो, यानी उन्हीं को लौटा दो जिनके मन चक्री, जिनके मन में चक्र होता है। चक्कर क्या होता है? यानी भटकने वाला होता है। किसी ने कह दिया कि ये कर लो तो वो कर लिया, यानी कोई स्थिर नहीं मन वाला नहीं होता। यानी एक जो लट्टू के समान एक खिलौना होता है, जो एक डोरी के सहारे हम उसे ऊपर नीचे घुमाते हैं, यानी वो ऐसे नाचता रहता है अपनी धुरी पे, तो उसी को जाकर सौंप दो ये ऐसी बातें जिनके मन में भटकने वाली बातें होते हैं। हमारे मन में तो एकमात्र कृष्ण ही है जिनके प्रति हमारा अटूट प्रेम है। हम तुम्हारे इस योग के संदेश को तनिक भी धारण नहीं कर सकती हैं। ये तो हो गया इसका भावार्थ। अब हम इसके विशेष जो बात है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो एक बात है कि यहाँ पर गोपियों ने अपनी एक निष्ठता कृष्ण के प्रति जो बताई है, वो बहुत ही मार्मिक शब्दों में सूरदास जी ने उसका वर्णन किया है। दूसरा, माधुर्य गुण से भरपूर रचना और बहुत ही सरल ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरा है कि इसका जो अलंकार वाला सौंदर्य है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि उपमा अलंकार का प्रयोग हमें इसमें दिखाई पड़ता है। इस वाली पंक्ति में सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी, ज्यों के कारण उपमा अलंकार है, कड़वी ककड़ी के समान यहाँ पर यानी समानता बताई जा रही है। और दूसरा है कान्ह कान्ह जकरी, यहाँ पर वही है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी जहाँ पर एक ही शब्द दोबारा से ऐसा का ऐसा लिख दिया जाता है या प्रयोग किया जाता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और पद के शुरुआत में ही स्टार्टिंग में हमने देखा हमारे हरिहारिल की रकरी करुई ककरी क ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसके कारण से अनुप्रास अलंकार है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लास 10 से रिलेटेड हिंदी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर और चाहिए तो आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।